हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेट डी हिंदी विषय का और सेट डी जो है आपके इंग्लिश विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यहाँ पर हम इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का सेट बी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको बताया भी जाएगा कि आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में अनसीन पैसेज पूछी गई थी, जिसमें आपसे 10 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले का आंसर जो होगा सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो है दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन होगा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा ए नंबर का होगा। चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन। प्रश्न 7 का जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन। प्रश्न 8 का जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन। प्रश्न 9 का जो उत्तर होगा इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रश्न 10 का जो उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कीजिए और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, आपको टाइटल लिखना है और आपको नोट्स बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर इस प्रकार से टाइटल इस प्रकार से टेलीविज़न हो जाएगा और इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर जो है नोट्स बनाएंगे। इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न की आपको यहाँ पर लाभ लिखना है। इसके बाद इस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे। पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आपको डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न, इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर इसको अच्छे से आपको लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर भी आप अपने कॉपी में अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से यहाँ पर आपसे एक पोस्टर पूछा गया। आपको से नो टू ड्रग्स के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। तो इस प्रकार से आप पोस्टर बनाएंगे इस प्रकार से कि डोंट यूज ड्रग्स इन एनी फॉर्म। इस प्रकार से इट इज़ डेंजरस टू आवर हेल्थ, इट लीड्स अस टू डिस्ट्रक्शन, डोंट वेस्ट आवर हार्ड यहाँ पर अर्नेड मनी इन ड्रग। इस प्रकार से आप इस पोस्टर को बना सकते हैं। तो आपको वीडियो को रोककर इस पोस्टर को आपको अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से आपको इस प्रकार से एक लेटर लिखना है। इस प्रकार से बर्थडे पार्टी का इस प्रकार से आपको लेटर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया तो इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे जो है एक निबंध पूछा गया है। तो इसमें जो है आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का आप लिख सकते हैं और इसके अथवा में आपसे एक टॉपिक पर जो है आपको 150 शब्दों में जो है 150 शब्दों में आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ को लिखना होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दिया गया तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार से आपसे फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं, जो कि 5 अंक में पूछे गए हैं। आपको कुल 6 दिए जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। पहले का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, दूसरे का आंसर मैनी होगा, तीसरे का आंसर टू होगा, चौथे का आंसर शुड होगा। इसके बाद 5वें का आंसर इल्स होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपसे डूएस डायरेक्टेड पूछे गए हैं। कोई भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं लेसन वाले पार्ट के। तो इस प्रकार से पहले का आंसर ए नंबर का होगा, दूसरे का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, तीसरे का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, चौथे का जो उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन, 5वें का उत्तर जो होगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ सभी सेटों के सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपको एक प्रोस पूछी जाती है एक्सटेट पोएम, जिसमें ए नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार से पहले का आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे का आंसर ए नंबर का ऑप्शन, तीसरे का आंसर बी नंबर का ऑप्शन और चौथे का आंसर भी होगा यहाँ पर ई नंबर का ऑप्शन। इस प्रकार से टू स्पीक इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से इस प्रकार से आपसे आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा, इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 के जो है तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई भी आपको 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जिनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।